नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश के अयोध्या से बड़ी खबर सामने आई है। यहां आकाशा एयरलाइंस में बम की सूचना मिली थी। जिस फ्लाइट में बम की सूचना मिली वो बेंगलुरु से अयोध्या पहुंची है। फ्लाइट दोपहर करीब 1:50 बजे लैंड की गई। यहां पहले से अलर्ट एयरपोर्ट स्टाफ ने सभी यात्रियों को सकुशल बाहर निकाला। इसमें 173 यात्रियों ने यात्रा की है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में आकाशा एयरलाइंस की एक फ्लाइट में बम होने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट को इस मामले में पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए। सूचना मिलने के बाद एयरपोर्ट प्रशासन ने तुरंत सुरक्षा उपायों को लागू किया। सीआईएसएफ और अन्य सुरक्षा बलों को तैनात किया गया और एयरपोर्ट का पूरा स्टाफ अलर्ट मोड पर रहा। आकाशा एयरलाइंस की फ्लाइट में बम की सूचना जांच में झूठी निकली। सभी यात्रियों को जांच के बाद छोड़ दिया गया। पायलट ने सूझबूझ दिखाकर यात्रियों को परेशान नहीं होने दिया। उन्हें सामान्य तौर पर नीचे उतारा गया। इसके बाद दोबारा जांच के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। अब ये विमान वापस बेंगलुरु के लिए उड़ान भरेगा। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट जारी हो चुका है। खलीलाबाद की अदिति छापड़िया ने यूपीएससी परीक्षा में देश भर में दूसरी रैंक प्राप्त की है, जिससे उन्होंने अपने शहर और परिवार का नाम रोशन किया है। अदिति ने इस परीक्षा में 99.50% अंक हासिल किए हैं और उन्होंने कॉमर्स संकाय से देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। अपने अनुभवों को साझा करते हुए अदिति ने कहा कि पढ़ाई से ज्यादा आत्मविश्वास महत्वपूर्ण है, जो सफलता की ओर बढ़ने में मदद करता है। हाई स्कूल में उन्होंने राजस्थान में टॉप किया और इंटरमीडिएट में उन्हें ऑल इंडिया लेवल पर तीसरी रैंक मिली। इसके बाद अदिति ने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स नई दिल्ली में स्नातक किया और सिविल सेवाओं की तैयारी में जुट गई। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संस्कृत छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी के बटन दबाते ही प्रदेश के 69,512 विद्यार्थियों के खाते में रकम पहुंच गई। यह पहला मौका है जब प्रथमा से लेकर आचार्य तक के विद्यार्थियों को एक साथ छात्रवृत्ति दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को सुबह 11 बजे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत मंडप समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे। उन्होंने प्रदेश के संस्कृत के विद्यार्थियों को पहली बार एक साथ मिलने वाली छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ किया। बता दें कि प्रदेश सरकार ने 23 साल के बाद संस्कृत छात्रवृत्ति योजना में संशोधन किया है। दरों में बढ़ोतरी करते हुए पात्रता की शर्तों को भी शिथिल किया गया। इस दौरान सीएम योगी ने घोषणा करते हुए कहा कि संस्कृत विद्यालयों में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की भर्ती होगी। पिछले लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने के बाद से ही बड़ा दिल दिखाने की बात करने वाले समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर सख्त रुख अपना लिया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य की पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर रही हैं। इसी बीच अब राज्य में सीट बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव खुश नहीं दिख रहे हैं। दरअसल अखिलेश ने रविवार को महाविकास अघाड़ी एमवीए को एक तरह से चेतावनी देते हुए महाराष्ट्र में सीट का मुद्दा अपनी वहां की यूनिट पर छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि इस पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष फैसला करेंगे, यानी महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष फैसला करेंगे। पहले हम गठबंधन में रहने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर वो हमें गठबंधन में नहीं रखेंगे तो हम उन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे जहां हमें वोट मिलेंगे या जहां हमारा संगठन काम कर रहा है। हम उन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे जिनसे गठबंधन को नुकसान नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति में त्याग के लिए कोई जगह नहीं है। वाराणसी की अदालत में पूरे ज्ञानवापी परिसर में खुदाई के जरिए सर्वेक्षण की मांग वाली हिंदू पक्ष की याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया गया था। इस मामले पर जगत गुरु रामभद्राचार्य की प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। जगत गुरु रामभद्राचार्य से जब पूछा गया कि ज्ञानवापी परिसर में सर्वे वाली हिंदू पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया गया तो इस पर उन्होंने कहा कि हम हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फैसला हमारे पक्ष में होगा। राजधानी लखनऊ में शनिवार को पुलिस हिरासत में मोहित पांडे की मौत के मामले ने रविवार को तूल पकड़ लिया। दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर परिजन के साथ बड़ी संख्या में लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। परिजन मंत्री आवास रोड पर घेराव के लिए निकल गए। पुलिस को जानकारी हुई तो उन्होंने रोकने की कोशिश की। इस पर आक्रोशित भीड़ नहीं मानी और हंगामा करने लगी। पुलिस ने उन्हें समझाने का प्रयास किया। बताते चले कि शनिवार को नई बस्ती जहानाबाद निवासी व्यापारी मोहित कुमार पांडे, जो 32 वर्ष का था, उसकी जान चली गई। मारपीट की सूचना पर शुक्रवार रात करीब 9:30 बजे चिन्हट पुलिस उनको थाने लेकर गई। रात भर मोहित को थाने में रखा। शनिवार दोपहर में लोहिया अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिवारजनों का आरोप है कि पुलिस ने हवालात में मोहित की पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश में मदरसों के साथ कई मस्जिद और मकतब इस समय आतंकवाद निरोधक दस्ता यानी एटीएस के रडार पर है। एटीएस ने बिना मान्यता वाले मदरसों के बाद 118 मकतब के आय के स्रोतों की जांच में जुट गई है। इस संबंध में एटीएस को खुफिया इनपुट मिले थे, जिसके बाद केंद्रीय एजेंसी ये कार्रवाई शुरू कर चुकी है। दरअसल मदरसों के अलावा कई मस्जिदों और निचली क्लास वाले स्कूलों में दीनी तालीम यानी धार्मिक शिक्षा दी जाती है। निचली क्लास वाले इन्हीं स्कूलों को मकतब कहा जाता है। ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि एटीएस को इन शैक्षणिक केंद्रों को लेकर इनपुट प्राप्त हुआ, जिसके बाद एटीएस ने सभी मकतबों की जांच का फैसला किया है। इसके साथ मदरसों के
अब सहारनपुर के 118 मकतब भी एटीएस के रडार पर आ गए हैं। एटीएस की टीमों ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से संपर्क करके जिले भर के मकतबों की लिस्ट इकट्ठी की है। एटीएस अब बारी बारी से सभी मकतब के आय के स्रोतों की पड़ताल कर रही है। इनमें कई मकतबों की जांच पूरी भी हो चुकी है, जिनकी रिपोर्ट हाल ही में शासन को भेजी गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। यूपी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स। धन्यवाद। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।